अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग जोन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल कैलकुलेशन फ्रॉम पोर एंड बेग बेरिंग्स। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फोर बेरिंग, लेकिन इसी वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इंटरनल एंगल या इंक्लूडिंग एंगल किस तरह फाइंड करेंगे अगर हमारे पास फोर बेरिंग एंड बेग बेरिंग्स दोनों मौजूद हो। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लोज रिवर्स है और ये क्लोज रिवर्स लाइन की कम्बिनेशन से बना है। डियर फ्रेंड्स, इसमें हर एक लाइन के लिए हमारे पास जो है फोर बेरिंग और इसी तरह बेग बेरिंग मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं लाइन ए बी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सर्वे है वो स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, फिर हम जाएंगे बी पे, इसी तरह सी पे और डी एंड देन ई पे। तो ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाता है। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी लाइन ए बी के लिए हमारे पास जो फोर बेरिंग है वो है 60 डिग्री। इसी तरह इसी लाइन ए बी के लिए हमारे पास जो बेग बेरिंग है वो है 240 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, इसी फोर एंड बेग बेरिंग को यहाँ पर ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ड्रा करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। डियर फ्रेंड्स, मैंने ए पी कोऑर्डिनेट ड्रा किया एंड डियर फ्रेंड्स सेम इसी तरह मैं यहाँ पर बी पे भी कोऑर्डिनेट लेता हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट इसमें लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके पास 90 डिग्री होता है, इसी तरह सेकंड में भी 90, थर्ड में एंड फोर्थ में जो है 90 एंगल होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पर आ जाए तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन जाती है। अगर हम इसी सेकंड क्वाड्रेंट तक आ जाए तो ये हमारे पास 180 डिग्री बन जाती है। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट तक आ जाए तो ये हमारे पास 270 का जो है एक सर्कल बन जाता है। एंड डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस तो ये हमारे पास 360 का एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फोर बेरिंग इसी लाइन ए बी के लिए ड्रा करता हूँ तो ये मेरे पास 60 डिग्री है। तो अगर मैं 60 डिग्री को यहाँ पर फ्लैट करना चाहता हूँ तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। डियर फ्रेंड्स, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए पे रखा है और वहाँ से मैंने बी को साइड किया हुआ है और ये एंगल मेरे पास बनती है 60 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह इसी लाइन ए बी के लिए जब मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी पे रखा है और वहाँ से मैंने दोबारा ए को साइड किया है तो ये एंगल मेरे पास बनती है 240 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि जो लाइन ए बी है उसके लिए फोर बेरिंग मेरे पास 60 डिग्री है और लाइन ए बी के लिए जो बेग बेरिंग है वो है 240 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह इसी क्लोज रिवर्स में मेरे पास लाइन बी सी है। इसी लाइन बी सी के लिए मेरे पास जो फोर बेरिंग है वो यहाँ से 125 डिग्री है। तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, इसी तरह ये जो है 125 डिग्री है तो ये यहाँ से कुछ एक्सटेंड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फोर बेरिंग बनती है 125 डिग्री। डियर फ्रेंड, इसके अलावा अगर मैं इसी लाइन बी सी के लिए बेग बेरिंग यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्थ पोजीशन लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो बेग बेरिंग है वो ड्रा करूँगा, वो मेरे पास है 305 डिग्री। एंड डियर फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पर लाइन सी डी है। डियर फ्रेंड, इसी लाइन सी डी के लिए मेरे पास जो फोर बेरिंग बनती है वो है 185 डिग्री। तो अगर मैं इसी नॉर्थ की पोजीशन से इसको ड्रा करूँ तो 180 मेरे पास यहाँ तक है, तो 5 डिग्री में इसको यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। ठीक है। सो डियर फ्रेंड, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर बेरिंग है 185 डिग्री वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ तक है। नाउ डियर फ्रेंड, इसी लाइन सी डी के लिए जो मेरे पास बेग बेरिंग है मैं यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करूँ तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास बनती है 365 डिग्री। एंड डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह यहाँ पर मेरे पास लाइन डी ई है। इसी लाइन डी ई के लिए मेरे पास जो फोर बेरिंग बनती है वो है 298 डिग्री। इसी तरह अगर मैं ई पे जो है इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ
और दोबारा जो है मैं डी को साइड करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास बैक बेरिंग बनेगी वो है 118 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास लाइन ई एंड ए है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ई पे मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है और मैंने ए को साइड किया है। यहाँ पर मेरे पास जो 4 एंगल बनेगी वो है 20 डिग्री। एंड डियर फ्रेंड, इसी तरह मैंने यहाँ पर ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा है और मैंने ई को दोबारा साइड किया है। यहाँ पर मेरे पास जो बैक बेरिंग बनती है वो है 200 डिग्री। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास फोर एंड बैक बेरिंग मौजूद हैं। तो हम किस तरह इससे जो है इंटरनल एंगल या आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग एंगल को कैलकुलेट करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन इस तरह है, अगर हम अपना सर्वे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं जिस तरह हमने ये किया, तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटरनल एंगल होगी वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम इस तरह करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर ए पे ये इंटरनल एंगल को फाइंड करना है तो डियर फ्रेंड्स हमने सर्वे इसी डायरेक्शन में स्टार्ट की है, लाइन ए से बी एंड देन बी से सी। तो हम अगर इसी साइड पे चले जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बैक बेरिंग और फ्री बेस लाइन लेंगे। इसी कंडीशन में अगर हम चले जाते हैं तो हमारा फ्री बेस लाइन ये बन जाता है। तो उसके लिए बैक बेरिंग हमारे पास है 200 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसी 200 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करें फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये होगा क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम ये फोर बेरिंग जो हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, ये सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये इंक्लूडिंग एंगल या इंटीरियर एंगल आ जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड, इसके बाद अगर हम अपना सर्वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, मतलब हम ए से बी की तरफ आते हैं एंड देन बी से सी एंड देन डी एंड देन ई की तरफ, तो ये हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाता है। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए अगर हम इसी में अपना इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि इसी कंडीशन में हमारे पास जो लाइन ए बी है उसके लिए फोर बेरिंग हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 200 डिग्री होगी। और इसी लाइन ए बी के लिए जो हमारे पास बैक बेरिंग बनेगी वो यहाँ पर 20 डिग्री होगी। डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो 60 डिग्री है ये फोर बेरिंग था। इसी कंडीशन में ये हमारे पास बैक बेरिंग होगी लाइन ई ए के लिए। और इसी तरह अगर हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो ये जो 118 डिग्री है ये हमारे पास फोर बेरिंग होगी। इसी तरह अगर हम लाइन बी सी के लिए बैक बेरिंग की बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो बैक बेरिंग होगी वो होगी 298 डिग्री। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ए पे ये इंटरनल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन लेंगे। नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये होगा क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में सर्वे स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। डियर फ्रेंड, इसी कंडीशन में हमारे पास जो प्रीवियस लाइन है वो है लाइन ए ई। सो इसके लिए जो हमारे पास बैक बेरिंग बनती है वो है 60 डिग्री। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इसी फोर बेरिंग से ये बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन सब्ट्रैक्ट करें तो इससे हम ये इंटरनल एंगल बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेम इसी तरह अगर हम इसी फोर बेरिंग से ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो ये इंटरनल एंगल हमारे पास आ जाएगी। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर हम ये इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि हमने जो सर्वे स्टार्ट किया था वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। हमने ए से बी किया था, देन बी से सी, डी एंड देन ई। तो ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर जो है इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन से जो हमारे पास लाइन ई है और इसकी जो बैक बेरिंग है वो है क्या 200 डिग्री। तो हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, लाइन ए बी है और इसकी फोर बेरिंग हमारे पास 60 डिग्री है। तो अगर हम इसी 200 से ये 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो इससे मेरे पास ये एंगल आ जाएगी। सेम इसी तरह डियर फ्रेंड्स, अगर हम बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन जो हमारे पास लाइन ए बी है उसके लिए बैक बेरिंग हमारे पास क्या है 240 डिग्री है। अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन हमारे पास लाइन बी सी है जो 125 डिग्री इसकी फोर एंगल बनती है। अगर हम 240 डिग्री से 125 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसी 305 डिग्री से 185 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ये 360
265 डिग्री से 298 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास ये इंटरनल एंगल आ जाएगी डियर फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसी 118 डिग्री से ये 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसी तमाम इंटरनल एंगल को चेक करना चाहे कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारे पास ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक चेक है डियर फ्रेंड्स। चेक इस तरह है कि sum of all internal angle must be equal to this formula 2 टाइम n minus 4 क्रॉस 90। डियर फ्रेंड्स, अगर इसी फार्मूले का हमारे पास sum of all internal angle इक्वल आता है एंगल ए बी एंड देन सी डी एंड देन ई, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ही ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी फार्मूले में हमारे पास जो n है वो यहाँ पर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ साइड है इन दिस क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी क्लोज ट्रेवर्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 5 है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 5 फुट करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ तो इससे मेरे पास एक रिज़ल्ट आएगी। इसी तरह अगर मैं इन तमाम इंटरनल एंगल को ऐड करूँ 140 डिग्री, 115 डिग्री, 120 डिग्री, 67 डिग्री, 98 डिग्री, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आती है वो है 540 डिग्री। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसी पोर्शन को जो है आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे भी मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो है 540 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ही ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।